गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था योगासन, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में जाना था सूर्य नमस्कार और सूर्य नमस्कार की कितनी स्थिति होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और किस तरीके से की जाती हैं, इन सब के बारे में जाना था। और आज का हमारा टॉपिक है प्राणायाम। क्या है बच्चों? प्राणायाम। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेज नंबर 61 ओपन कर लीजिए। योग शास्त्र की रचयिता महर्षि पतंजलि के अनुसार, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि योग शास्त्र के रचयिता किसको कहा जाता है? महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। ठीक है। अब इनके अनुसार प्राणायाम के द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा के प्रकाश को ग्रहण कर सकता है। किसी भी प्राणायाम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपनी आत्मा के प्रकाश, यानी कि अपनी आत्मा को जान सकते हैं। प्राणायाम एक आपका वैज्ञानिक विधि है जिसका अर्थ है श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके अपने जीवन या प्राणों की वृद्धि करना। जब हम प्राणायाम करते हैं तब कुछ समय के लिए हम अपनी सांस को क्या करते हैं? रोकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में हम उसको छोड़ते हैं। तो इस तरीके से क्रिया को जब हम बार बार करते हैं तो हमें क्या आता है? अपनी श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करना आता है, जिससे कि हमारी जीवन यानी कि प्राणों की वृद्धि होती है। प्राणायाम द्वारा जीवन शक्ति को बढ़ाया जाता है। प्राणायाम की प्रक्रिया श्वसन क्रिया पर आधारित होती है। जब भी हम प्राणायाम करते हैं, किसी भी तरीके का जब हम आसन करते हैं या किसी मुद्रा में बैठे होते हैं, तब सबसे मेन पॉइंट हमारा श्वसन क्रिया, यानी कि हमारे सांस लेना और छोड़ना। तो प्राणायाम करते समय हम गहरी सांस लेते हैं, कुछ समय के लिए हम उस सांस को अपने अंदर रोकते हैं, फिर उसको बाहर छोड़ देते हैं। तो प्राणायाम का आश्रय क्या होता है? प्राणायाम श्वसन क्रिया पर आधारित एक वैज्ञानिक विधि है। हम अपनी नाक के बाएं और दाएं छिद्रों द्वारा श्वासोच्छ्वास की क्रिया करते हैं, यानी कि श्वास को लेना और छोड़ते हैं। ये क्रिया दो मार्गों द्वारा होती है। नाक के दाहिनी छिद्र का प्रवाह जो होता है वो आपका सूर्य नाड़ी, और बाएं का प्रवाह क्या होता है? चंद्र नाड़ी के द्वारा होता है। यानी कि हमारे जो नाक के जो दोनों जो आपके दे रखे हैं, इसमें आपका जो बताया गया है बाएं और दाएं। ठीक है। तो इसमें दाहिने छिद्र का प्रवाह क्या होता है? हमारी सूर्य नाड़ी से रिलेटेड होता है, और बाएं का हमारी चंद्र नाड़ी के द्वारा होता है। इन दोनों प्रभावों के अंदर जाते ही, जब ये दोनों प्रभाव यानी कि सांस के द्वारा हमारे अंदर जाते हैं तो मिलकर एक तीसरा प्रभाव बनता है, उसको कहते हैं प्राण प्रभाव, जिससे हम क्या कहेंगे? सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं। अब प्राणायाम करने की विधि क्या होती है? प्राणायाम करते समय पद्मासन या फिर सिद्धासन की स्थिति में बैठना चाहिए। जैसे कि ये जो आसन में बैठे हुए हैं, इसको हम कहेंगे पद्मासन। ठीक है। इस स्थिति में बैठना चाहिए। फिर मन को एकाग्रचित करके, यानी कि मन को एकदम ध्यान लगाकर, आंखें बंद करके, एकाग्रचित मतलब इधर उधर की बातों से अपने ध्यान को हटाकर मन में अपने ध्यान को अपने अंदर केंद्रित करके और आंखें बंद करके नाक के दाहिने छिद्र को बंद करके बाहें छिद्र से अंदर सांस खींचनी चाहिए, जैसे कि इस पिक्चर्स में दिखाया गया है। जब फेफड़े प्राणवायु से भर जाएं, तब नाक के बाएं छिद्र को बंद करके, यानी कि जिससे आपने सांस ली थी, अब उस वाले छिद्र को बंद करके, और जो छिद्र आपने बंद कर रखा था उसको खोलकर आप उस वायु को बाहर निकालनी चाहिए। ये प्रक्रिया हमें कम से कम 15 से 20 बार दोहरानी चाहिए। तो अब इसके कुछ पद होते हैं। प्राणायाम के पद क्या होते हैं? इसमें पहले मेन जो आपके बताए हैं 3 पद बताए हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका? पूरक। पद्मासन की स्थिति में नाक द्वारा वायु को धीरे धीरे अंदर खींचने की क्रिया को पूरक कहलाती है। ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका? कुंभक। कुंभक क्या है? वायु को फेफड़ों में देर तक रोके रखने की प्रक्रिया कुंभक कहलाती है। जब हम सांस को लेते हैं, उसके बाद में हम अपनी वायु को थोड़ी देर अंदर रोकते हैं, तो जो हम अंदर रोकते हैं वो क्रिया क्या कहलाएगी? आपकी कुंभक कहलाएगी। तीसरा है आपका रेचक। रेचक क्या है? वायु को नाक द्वारा धीरे धीरे बाहर निकालने की क्रिया को हम रेचक कहते हैं। यानी कि जिस छिद्र से हमने नाक अपनी सांस को लिया था, उस छिद्र को बंद करके दूसरे छिद्र से हम उसको बाहर निकालेंगे, तो उस क्रिया को हम रेचक कहेंगे। ठीक है। अब प्राणायाम के कुछ नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहला है प्राणायाम एक वैज्ञानिक पद्धति है।
इसलिए इसके कुछ नियमों का हमें पालन करना चाहिए। सबसे पहले सूर्योदय के समय प्राणायाम एक सर्वाधिक उपयुक्त है। जिस समय सूर्य का उदय होने को होता है, सूर्य निकलने को होता है, ठीक है, उस समय अगर हम प्राणायाम करते हैं तो वो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। प्राणायाम करने के लिए एकांत स्थान होना चाहिए जहाँ पे बहुत शोर शराबा ना हो, है ना, एकदम एकांत शांत स्थान होना चाहिए जहाँ पर हवा आती हो, है ना। इसके बाद में प्राणायाम के लिए पद्मासन की मुद्रा सबसे अधिक उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। तो पद्मासन की मुद्रा में हमें बैठ जाना चाहिए। प्राणायाम में प्राणायाम का अभ्यास 5 से 10 मिनट तक ही करना चाहिए, जैसे कि श्वास को लेना छोड़ना, और आप और भी अलग अलग जो भी प्राणायाम कर रहे हो उसको 5 से 10 मिनट तक ही करना चाहिए इसका अभ्यास। बाद में धीरे धीरे समय में वृद्धि करनी चाहिए। मान लीजिए भाई आपने सोचा कि आज मैं प्राणायाम करूंगा और लग के आधा 1 घंटा प्राणायाम ही करते रहे, तो ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको 5 से 10 मिनट ही करना है, फिर धीरे धीरे आप 5 मिनट बढ़ाइए, फिर 10 मिनट बढ़ाइए, धीरे धीरे अपने समय में क्या करनी है, वृद्धि करनी है। इससे क्या होगा, इसकी थकान की दशा में अगर आप थके हुए हैं और उस समय आप प्राणायाम कर रहे हैं तब आपको जो है इसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो थकान की दशा में प्राणायाम हमको नहीं करना चाहिए। प्राणायाम करते समय हमें आंखें बंद और चित्त यानी कि मन से हमें प्रसन्न होना चाहिए। मन हमारा एकाग्र होना चाहिए, इधर उधर की बातों में हमारे मन को नहीं जाना चाहिए। कमज़ोर एवं अस्वस्थ लोग या फिर जो बहुत ज़्यादा वीक हैं या फिर जो बीमार हैं या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अब ये प्राणायाम करने के लाभ क्या होते हैं, तो चलिए बात करते हैं लाभ की। सबसे पहला, प्राणायाम करने से हमारी जो नाड़ियाँ होती हैं वह शुद्ध होती हैं, हमारा मन जो है स्थिर रहता है, एकाग्र रहता है, और आपके प्राणायाम से आपके फेफड़े स्वस्थ और सशक्त होते हैं। थर्ड है आपका, प्राणायाम से शरीर में हमारे एनर्जी आती है यानी कि ऊर्जा की वृद्धि होती है और सभी अंग गतिशील रहते हैं। प्राणायाम से हमें जीवनी शक्ति बढ़ती है यानी कि हमारी जो जीवन की शक्ति है वो बढ़ती है और शरीर हमारा कैसे हो जाता है, निरोग रह जाता है, यानी कि इसमें कोई भी रोग नहीं रहता। प्राणायाम से हमारा स्नायु मंडल संतुलित रूप से क्रियाशील रहता है और मस्तिष्क संबंधी विकार भी दूर हो जाते हैं। प्राणायाम हमारा जो रक्त संचार होता है, जो हमारी बॉडी में जो हमारे रक्त का संचार होता है वह भी नियमित रहता है। प्राणायाम द्वारा हमें जुखाम, खांसी, दमा, तपेदिक आदि रोगों का भी निवारण होता है। प्राणायाम करने से हमारी जो पीयूष ग्रंथि है और जो हमारी पीनियल ग्रंथियाँ हैं ये विकसित होती हैं और अधिक एक्टिव हो जाती हैं यानी कि क्रियाशील होती हैं। प्राणायाम से शरीर आपका शारीरिक और मानसिक क्षमता दोनों में वृद्धि होती है और मनुष्य कठिन से कठिन कार्य को भी आपका संभव करके दिखाता है। और प्राणायाम करने से मनुष्य को आपके आध्यात्मिक यानी कि अंदर से आपके मन को शांति मिलती है। तो ये सारे लाभ होते हैं हमारे प्राणायाम करने से। अब आपके कुछ आसन हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। पद्मासन कैसी स्थिति में होता है, कैसी पोजीशन में हम बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं, उन आसन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो सारे बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करेंगे और तब तक आप लोगों को क्या करना है बच्चों, ये आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं बहुविकल्पीय, इनको आपको अपने आप से इन क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करना है, ठीक है, और इनको आपको याद भी करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।